हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU में 2 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर दिया गया है और साल 2022 तक केवल 14.6 लाख नौकरियां ही हैं। इस ट्वीट में राहुल गांधी की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि PSU भारत का गौरव और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, लेकिन आज वे सरकार की प्राथमिकता नहीं है। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने आंकड़े जारी करते हुए लिखा कि BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड में 1,81,127, सेल यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में 61,928, MTL यानी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड में 34,997, SECL यानी दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड में 29,140, FCI यानी भारतीय खाद्य निगम में 28,063 और ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में 21,120 नौकरियां कम हुई। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इसके ऊपर इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां लगभग दोगुनी कर दी। इससे ये कहा जा सकता है कि सरकार स्थायी कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रख रही है। बात करें आंकड़ों की तो पहले ये 17% थी जो साल 2022 में बढ़कर 36% हो गई है। वहीं इसी बीच कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने नौकरियों को बढ़ाया है। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शामिल है जिसने पिछले 10 सालों में लगभग 80,000 नौकरियां बढ़ाई हैं। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी अपनी झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने की आदत से मजबूर है। पर्दाफाश करने के लिए कुछ तथ्य दिखाते हुए उन्होंने लिखा कि साल 2013 में पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में कुल 20.3 लाख लोगों को रोजगार मिला था। BSNL, MTNL के पुनर्गठन और एयर इंडिया के निजीकरण के बावजूद साल 2022 तक के ये आंकड़े 19.8 लाख हो गए। इसके अलावा मिशन रिक्रूटमेंट के तहत CPSEs ने पिछले साल जून में 20,000 से ज्यादा नए रोजगार पैदा किए जो इस साल के आंकड़ों में दिखाए जाएंगे। बात करें सरकारी रिपोर्ट की तो इसमें 14.6 लाख का ही आंकड़ा दिखाया जा रहा है और 19.8 लाख का कोई आंकड़ा इस रिपोर्ट में नहीं मिला। राहुल गांधी जिसे निजीकरण कह रहे हैं उसे सरकार विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार किसी सरकारी उद्यम में अपनी हिस्सेदारी को घटाती है या हिस्सेदारी को पूरी तरह से खत्म कर पैसे जुटाती है। आपको बता दें भारत में साल 1951 में आर्थिक उदारीकरण का फैसला लिया गया था जिसके बाद निजी क्षेत्र के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। इसी दौरान विनिवेश की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी जो अभी तक चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।